क्लास 11th सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, टॉपिक कोरिलेशन और सब टॉपिक जो है कोरिलेशन पे जो है एग्जाम्पल्स। तो क्वेश्चन इस तरह है, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखिए आपके पास डेटा दिया हुआ है कि जो सेल्स हुई है और उस पे जो एडवर्टाइजिंग पे जो एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है, उसके मुताबिक आपको यहाँ पे फिर सेल्स भी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान रखें ये एक्सपेंसेस थाउजेंड्स में है और सेल्स यहाँ पे लेक्स में दिए हुए, ठीक है। लेक जैसे पहला वाला जैसे यहाँ पे है 39 यानी 39,000 खर्च हुए हैं ये इस पे एडवर्टाइजिंग पे, और सेल्स जो हुए फिर 47 लाख। इसी तरह यहाँ पे है 65 जो है 1000 अगर एडवर्टाइजिंग पे एक्सपेंसेस हुए हैं तो सेल्स आ गए 53। इसी तरह जो है बाकी डेटा इस तरह, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस इन थाउजेंड्स और सेल्स इन लेक्स, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो आपने देखना है क्या इनमें कोई, हाँ, तो आपने पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, ठीक है। तो चलो हम मान लेते हैं ये जो है लेट द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस यानी जो इन थाउजेंड्स में दिए हैं बी डिनोटेड बाय द वेरिएबल एक्स एंड द सेल्स इन लेक रुपीज़ बी डिनोटेड बाय वाई, यानी वो लीक्स में दिए हैं और वो वाई से हम डिनोट करते हैं। तो इसी टेबल को हमने जैसे ये इस तरह जो था हॉरिजॉन्टल इसको वर्टिकल बनाया, ये एक्स है और ये वाई, यहाँ से अब देखो यहाँ तक तो ये एक्स है और ये वाली चीज़ जो है इसके जो है वाई है, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग। अब जो है अब हम देखेंगे इसमें कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फार्मूला जो है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, आर इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ठीक है। तो इसको दरअसल ये कोवेरियंस एक्स वाई दैट इज आर इज इक्वल टू, इसको इस तरह समीशन ये एक्स जो है एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई दैट इज समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर समीशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। जैसे फिर हम शॉर्ट में हम इस तरह लिखेंगे जैसे डिविएशंस को, इसको एक्स माइनस एक्स बार को डी एक्स से और वाई माइनस वाई बार को डी वाई से, तो आर इज इक्वल टू समीशन डी एक्स डी वाई डिवाइड बाई समीशन विद स्क्वायर रूट डी एक्स स्क्वायर समीशन डी वाई स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, तो हमें ये चीज़ें हम निकालनी है, ये जो है पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए। अब ये दो चीज़ें हैं, अब हम x माइनस एक्स बार निकालेंगे, ठीक है, और y माइनस फिर y माइनस वाई बार। x माइनस एक्स बार को हमने dx से डिनोट किया और y माइनस वाई बार को dy से, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार किस तरह निकालें, पहले ये जो आपके ये x जो है, ये जो x के जो इंडिविजुअल वैल्यूज यानी xi जिनको पहला दूसरा तीसरा ये 10 टोटल है, ये 10, ठीक है। तो अब इनको जो है हम x बार, तो बार इसका जो है एवरेज किस तरह निकालें, ये सारी ऑब्जर्वेशंस को हमने ऐड किया डिवाइड बाय जितनी ये हैं वो 10 है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे ऐड ये हमें कम आएगा, इस तरह y को भी हम ये करेंगे, ये ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब ज़रा इसको देखते हैं, x बार जो है x बार, देखिए इनका टोटल जो आता है यहाँ समीशन x 650।
अब इसका जो है एवरेज क्या निकलेगा, अब कितनी ऑब्जर्वेशन है, ये 10 है, तो एक्स बार निकलेगा समेशन एक्स डिवाइड बाई एन। तो समेशन एक्स 650 और ये सारी टर्म्स जो टोटल हैं 10 है, तो 650 डिवाइड बाई 10 दैट इज 65। इसका मतलब जो है एक्स बार हमें निकला 65। अब हम जो है हर इंडिविजुअल वैल्यू से हम इस एक्स बार को घटा देंगे, तो एक्स माइनस एक्स बार, तो ये इसका इंडिविजुअल वैल्यू है 39, इसमें से हम जो हमें एक्स बार निकला हुआ है दैट इज़ 65, ठीक है। तो 39 में से 65 को घटा दो तो 26 माइनस, इस तरह 65 में से 65 तो 0, अब 62 में से 65 को घटा दो तो -3। इसी तरह हर एक ऑब्जर्वेशन से जो है हम इस एवरेज को हम यहाँ पे एक्स बार की बात करें, एक्स बार को हम घटा रहे हैं, तो हमें ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसको हमने डी एक्स से डिनोट किया। तो अब इनका समेशन भी हमें चाहिए, समेशन डी एक्स दैट इज़ इनका जो है वो 0 आ जाएगा। इसी तरह जो है वाई, ये वाली ऑब्जर्वेशन है, इनका भी हम पहले मीन देखेंगे, यानी एवरेज देखेंगे, तो इनका जो सारा टोटल है दैट 660 डिवाइड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है, तो 660 डिवाइडेड बाई 10 तो वो आ गया 66, तो इनका एवरेज आता है 66। अच्छा, तो अब वाई की हर ऑब्जर्वेशन जो है इंडिविजुअल वाई जो भी उन सब में से हम इस जो है एवरेज को निकालते हैं, यानी वाई की जो एवरेज हमें निकली 66, तो वो इस तरह आता है फिर, ठीक है। 47 में से आपने 66 निकालना है तो -19, इसी तरह बाकी सब का, ठीक है। तो इनका भी हमने समेशन लेना है, समेशन डी वाई दैट इज 0। अब डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर दैट इज 676, डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स जो है -26, इसका स्क्वायर चढ़ा दो तो 676। अब डी एक्स यहाँ पे 0 है, तो 0 को स्क्वायर, तो वो क्या बनेगा, वो 0 आ गया है ना। इसी तरह जो है डी वाई स्क्वायर, तो वाई को स्क्वायर चढ़ाओ तो दैट इज 361। इस तरह सब का जो है इनका भी आ रहा है हमें समेशन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2224, यानी 2224 है ना। तो अब डी एक्स और डी वाई को हम अलग अलग इनको ज़रब दे देंगे, डी एक्स ये है और डी वाई ये है, इनको आपस में ज़रब दे दो, इसको इसके साथ तो ये आता है, इसको 0 को इस तरह जो है डी एक्स को डी वाई के साथ, इसको इसके साथ 0, -3 को -8 से माइनस प्लस दैट्स 24 सब का है ना, जैसे इस जो ऊपर दिया हुआ है तो इस हिसाब से। अब हम यहाँ पे पूछे तो अब और जो है वही समेशन डी एक्स बाई डी वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ समेशन डी एक्स स्क्वायर समेशन डी वाई स्क्वायर। तो समेशन डी एक्स डी वाई तो ये वैल्यू है, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन डी एक्स स्क्वायर समेशन डी वाई स्क्वायर समेशन डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर है ना। तो ये वैल्यू हमने इंसर्ट कर दिया, तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट हमने निकाला नीचे वाले का, तो हमें इसकी वैल्यू आ गई ऊपर जो है 2704 है। तो हमें जो है इसकी जो है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें 0.7804, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अच्छी खासी कोरिलेशन है, क्योंकि कोरिलेशन का आप अगर हम रेंज देखेंगे -1 से लेके 1 तक, ठीक है। तो 0 से नीचे जो है अगर आ रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन है, और 0 से जो फिर राइट को जम जाते हैं 1 तक तो पॉजिटिव कोरिलेशन होती है। अब कोरिलेशन का रेंज जो होता है दैट इज़ या तो ये -1 के बराबर होता है या 1 से बड़ा होता है, लेकिन लेस देन या तो ये 1 के बराबर होता है या लेस देन 1, ठीक है। तो दिस कोरिलेशन का जो है जैसे प्रोबेबिलिटी में जो है आपका जो हमें प्रोबेबिलिटी का रेंज जो होता है वो इट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस और इक्वल टू 1, ठीक है। तो वहाँ पे उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होता, क्योंकि मगर यहाँ पे तो नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि कोरिलेशन जो है वो इसमें जो है नेगेटिव भी हो सकती है, यानी नेगेटिव इसमें रिलेशनशिप हो।
यानी अगर किसी में इंक्रीज तो उसके उल्टा हो जाता है, फिर जो है इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसका जो है वो डिक्रीज होती है। तो अब जो है यहाँ पे अब हम देख रहे हैं, फिलहाल हम इसी क्वेश्चन के मुताबिक जा रहे हैं। तो हमें इसका आता है 0.7804, तो अच्छी खासी कोरिलेशन है, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं हेनस देयर इज़ ए फेयरली हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ गया। वी मे फर्दर कंक्लूड दैट इन जनरल सेल्स हैव इंक्रीज्ड विद द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अगर हमें हो भी जा रहे हैं तो इस पर हमें खर्चा हो जा रहा है, लेकिन हमें सेल्स भी जो है अच्छी खासी फिर मिल रही है, ठीक है। तो सेल्स पे जो है हमारी जो है सेल्स से हमें जो फिर आमदनी आती है वो अच्छी खासी मिल रही है। तो इसका मतलब है इसमें कोरिलेशन है। अगर हम एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करते हैं जिस हिसाब से करते हैं तो उस हिसाब से हमें सेल्स भी बढ़ती है। नाउ द क्वेश्चंस वर टुडेज दिस क्वेश्चन, जिसमें हम एक एग्जांपल हमने की। तो आप और भी छोटी छोटी एग्जांपल्स कर सकते हैं, हो सकता है एग्ज़ाम में कोई इससे छोटी एग्जांपल कोई आए। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक जो है थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशंस का ख्याल रखें। हाँ, ये जो यहाँ पे जो है हम इसको लॉगरिदम के तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है लॉग अप्लाई करके जो है आप स्क्वायर रूट वगैरह से इससे थोड़ा बच जाओगे आप, तो वो तरीका भी हम कर सकते हैं। नहीं तो आप इसी तरह कर सकते हैं ना। टुडेज टॉपिक इज़ ओवर, थैंक यू।